Well, well done, beta. You've done the wonders, and ये लड़का is gonna go places. He's gonna go places. इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक। कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो खुदर PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट। इसका जो 100 है, 100 जब आपने कर लिया विदाउट अ चांस, तो भाईजान इट प्रूव्स कि आपके वाह वाह, क्या ही बात है भाई, क्या ही शानदार बात है। जायसवाल साहब, ये सामने लिखा ना जायसवाल, तो ही हैज बिकम अ वॉल। यशस्वी जायसवाल, क्या थंडर रस इनिंग खिली है, वो मैं कहता हूं यशस्वी जायसवाल का थंडर एट डाउन अंडर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आज 101 रन्स। इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ। क्रिकेट के ना आतंकवादी बने हुए टीम इंडिया जो, और मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए जमीन पे नजर आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना ऑन कर दोगे, आप 2-2 पड़ जाओगे, और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट को वापस लेके जाना अपने घर, मेरे ख्याल से इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे बेटर। स्पिनर को लगा दिया तो जायसवाल ने कुटना शुरू कर देना है, और जायसवाल जिस मूड पर है उसने स्पिनर का तो फुरगस निकाल दिया। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो भाई वो अकेला बंदे ने मार मार के उसका वो बिद्दी निकाल दी है। बात करेंगे नॉट आउट खेल रहा है बैजन ये यशस्वी जायसवाल, और ऐसे ही पीछे लाइनों में 1000 लगे हुए हैं, प्रोडक्ट तैयार हो रही है। जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया T20 में भाई। जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, वो कमाल जो है ना, उनके औसान खता हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ये क्या हो। 40 और साइड रन पर विकेट पर मौजूद है। आउट होने वाले खिलाड़ी KL राहुल बड़े जबरदस्त आज लग रहे थे टच में, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन भी उन्होंने किए। बहरहाल ये रन ऑफ प्ले जिस तरह राहुल खेल रहा था, लग ही नहीं रहा था ये आज आउट होगा। छक्के जायसवाल सच अ राइजिंग स्टार, उनकी बड़ी स्ट्रगल्स थी, टेंट में रहते थे, एंड यू नो नाउ ही वाज जस्ट टू गुड। एंड कितनी अच्छी बात है कि इंडिया में ये यू नो इनके स्टार्स इस तरह आ रहे हैं, ग्रूम होके दे विनिंग मैचेस फॉर द टीम। देखिए बहुत बड़ी वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच जो है वो आज से उसका आगाज हो गया है। तो यशस्वी जायसवाल, आपको पता ही है कि जबरदस्त उनकी फॉर्म है, क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल क्या उम्दा इनिंग खेली है उसने, मतलब वो नौजवान लड़का है, बच्चा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। उस टेस्ट मैच में शानदार बैटिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार शतक जड़ दिया, और ये बता दिया है कि अगर वो एक मैच में जल्दी आउट हो गए तो इसका मतलब वो नहीं कि दूसरे मैच में हम कमबैक नहीं करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं और शतक पे शतक लगाते हैं, और जब भी शतक लगाते हैं तो एक बड़ा शतक बनाते हैं, जैसे कि 200। और उन्होंने ये बता दिया है कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और उनको ऑल फॉर्मेट में भी खिलाना चाहिए, जैसे कि T20 ODI ऐसे, क्योंकि वो टेस्ट में इतना अच्छा खेलते हैं। और वो बता देते हैं कि टेस्ट में भी वो 160-170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 160-170 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर T20 में। और जायसवाल के शतक से अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी है और बोल रही है कि जायसवाल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। जैसे प्लेयर्स हमारी टीम इंडिया के पास इतने सारे यंगस्टर्स हो चुके हैं ना, बढ़िया कि अब वो चूज़ ही नहीं कर पाते कि इनमें से किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है, क्योंकि अगर एक को बिठाते हैं तो दूसरा उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है, और फिर दूसरे को बिठाते हैं तो दूसरा फिर उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है। तो वो सोचते हैं कि पाकि मीडिया का कहना है कि इंडिया क्रिकेट के प्लेयरों का भंडार है, यहाँ पर यंगस्टर्स की कोई कमी नहीं है। तो आइए चले देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा है। He's not there. 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी
इस वाली बारी में पहले मैंने आपको बोला था, पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100, क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू गोना गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। तो 100 किया है, अभी नॉट आउट है, और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है, फिर ऐसा तो नहीं है कि 100 करते साथ ही आउट हो जाए। जो इसका मेडन 100 था वेस्ट इंडीज में जब आया था, पहली बारी थी इसकी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे 100 किया और साथ ही आउट हो गया, अच्छे लंबे रन करता है। तो ही इज गुड, ही इज देयर, और अभी 111 पे नॉट आउट है, 162 गेंदों पे बहुत बेहतरीन और शानदार। तो मजीद और आगे इसमें रन्स ऐड, अगर यंग है अच्छी बात है, अगर और 200 करे आगे जाए, 200 से मतलब है कि डबल सेंचुरी। और दूसरा साई सुदर्शन 71 पे नॉट आउट, इस बंदे को भी काफी जरूरत है कि ये भी जरा रन्स करे, क्योंकि इंग्लैंड में डेब्यू तो हुआ था जब खेलने आया था यहाँ पे, लेकिन उस तरह की कोई लंबी बड़ी बारी जो है वो आई नहीं। तो अच्छी बात है कि अगर ये भी जो मजीद इसके 29 रन रहते हैं वो दरकार जो है वो कर ले, और ये अपना जो 100 है उसकी तरफ ये गामजन हो जाए। कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई, और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज, लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब। स्पिन ये नहीं खेल सकते, पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना, बस उसके अलावा और कोई इनका चारा नहीं है। क्योंकि भाई ये ज़हनियत में नहीं है। अच्छा, इंडिया से इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे? वैसे तो फैंस जो हैं वो यही बोलेंगे कि भाई हारना तो था वेस्ट इंडीज ने, इसी तरीके से हारना था, थोड़ी सी बैटिंग के ही मजे करा जाते। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का क्या यहाँ कसूर है? वो तो उड़ के कैचेस पकड़ रहा है। वो कह रहा है कि भाई छोड़ दो यार, मैं ना मेरी बैटिंग आ रही है ना मेरी बॉलिंग आ रही है, तो मैं उड़ के कैचेस पकड़ूं ताकि अगले टेस्ट मैच की अगर 11 की बात है तो मेरे जो उड़ के कैचेस है ना वही मुझे टीम में खिला लें यार। मतलब 66 फॉर 5, उफ, मतलब यहाँ वन साइडेडनेस की भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। वन साइडेडनेस होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती है जितनी वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया ने दिखाई है। मतलब ये बात तो तय है ना। मतलब आप देखो यार, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जब दिल खोल के बॉलिंग करेंगे और फील्डर्स इंटेंसिटी ऐड करेंगे, साथ में हर कोई चर्पी होगा, दे आर लिटरली थ्रोइंग देमसेल्फ अराउंड। कभी कभार मेरे लिए जो इंप्रेसिव बात है ना इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये है कि कभी कभार जब आपको भी अंदर एहसास हो जाता है, हो तो आप इंसान ही ना, कि यार मुकाबला बहुत वन साइडेड हो गया, आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ड्रॉप कर देते हो, कंप्लेसेंट हो जाते हो कि चल यार वैसे भी जीत जाएंगे, 286 है, इन्होंने कहा करीब भटकना है हमारे। और बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुकाबला इसी तरीके का ही है। अगर आप ये एथनीस को देखें, इसने थोड़ा सा यहाँ काउंटर अटैक किया है, 51 बॉलों में 27 रन बनाए, 3 चौके मारे हैं, और ये जस्टिन ग्रेविस ने आके 21 बॉलों में 10 रन अब बना दिए हैं, 2 चौके मार के। वरना तो इंडिया इज ऑन एन एब्सोल्यूट डेमोलेशन जॉब और दे आर ऑल ओवर देम। मतलब वो 7वें ओवर के अंदर ही रविंद्र जडेजा को ले आया शुभमन गिल, और सही लाया। उसको पता है जसप्रीत बुमराह को क्यों यार, अगला टेस्ट मैच खिला लेना, कोई मसला नहीं है, इतने ज्यादा ओवर कराने की जरूरत ही नहीं है बुमराह से। अगले टेस्ट मैच में अगर रेस्ट भी करा दोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लमेटिक इशू होने वाला है। लेकिन वही वाली बात जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, वर यू गाइज वेटिंग फॉर इंडिया टू बैट फर्दर? क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर इट, क्योंकि यहाँ कल भी आपको बताया था कि रविंद्र जडेजा वो स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ द हिस्ट्री। मतलब आज रविंद्र जडेजा 10 रन और करवा देते उससे यार आज ही मुकम्मल हो जाता। खैर एनीवेज अगले टेस्ट मैच में ही मुकम्मल। मैं वही कह रहा था कि वहां पे तो शब्द दर्द ये बनी हुई है कि हमारे पास लड़के इतने खेलने वाले हैं, ये अगर नहीं परफॉर्म, मैंने जो आपको स्टैट भेजे थे कि 7 मैचों में, और सुने और सुने आप इस लड़के जोरैल का पूरा प्रोसेस देख लें कैसे खेला है। वो उठा के देखें आप, अंडर 19 खेला, अंडर 19 का शायद कप्तान था ये लड़का, और एशिया जीता था, एशिया कप जीता था अंडर 19 का, ठीक है। फिर नाइट कप्तान बन के शायद वर्ल्ड कप खेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद ए टीम खेला और पूरे प्रोसेस के साथ वो टीम इंडिया में आया।
आईपीएल भी खेला, आईपीएल का पहला सीजन था, मेरे ख्याल प्ले नहीं किया था, उसके अगले सीजन में ये बैटिंग की थी इस लड़के ने। सो पॉइंट इज कि पूरे एक प्रोसेस के साथ आया और उसके मुताबिक वो खेला है और उसने परफॉर्म किया और आज इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ है वो। आप अपने पे आ जाएं, आपने ए टीम पहले पूरे, मैं जब से पाकिस्तान की इस करंट मीन के पिछले 5-7 सालों में जो ए टीम देख रहा हूं ना, दो ही मेन चीजें हैं, एक रोहेल नजीर है, शुक्र उस लड़के को टेस्ट में डाला हूं, चारों अंडर उन्होंने खिलाने से। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रही है यशस्वी जायसवाल की, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं और वो कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर वो एक मैच में जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनका कमबैक बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है और वो लगभग बड़े शतक बनाते हैं। और वो एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिन्होंने इंग्लैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की थी, फिर भी लेकिन उनको T20 टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर अभिषेक शर्मा है जो कि 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।